नमस्कार बंधुओं, मैं आपका भाई अंजय चौहान। और बंधु, आज मैंने एक ऐसा सूची बनाया है, एक ऐसा सूची तैयार किया हूँ जिसमें कुछ औषधियाँ हैं, कुछ खान पान है और कुछ व्यवहार हैं जिसके सेवन से शरीर से वीर्य नष्ट हो जाता है। ठीक है। और शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और फिर शरीर अनगिनत रोगों के चपेट में आ जाता है। ठीक है। तो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कुछ ऐसे औषधियाँ, खान पान और व्यवहार जिससे शरीर नष्ट होता है, वीर्य नष्ट होता है। ठीक है। तो देखिए, उनमें सबसे पहला जो औषधि वो है नीम। ठीक है। आपने नीम का बहुत प्रशंसा सुने होंगे और है भी बहुत काम की चीज़। लेकिन अगर इसकी अति मात्रा में सेवन किया जाए तो ये शरीर को सुखा देता है, शरीर से वीर्य को नष्ट कर देता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार इसमें वायु और आकाश तत्व की अधिकता है। ठीक है। तो वायु और आकाश तत्व का अधिकता होने के कारण जब इसका अति मात्रा में सेवन किया जाए तो ये शरीर में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता कर देता है, अधिकता कर देता है, जिसके कारण शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और शरीर से जल तत्व और मिट्टी तत्व नष्ट हो जाता है। तो ये जो शुक्र है, जो वीर है, ये जल तत्व और मिट्टी तत्व ही तो है। ठीक है। तो नीम के सेवन से, फिर करेला भी वैसे ही है, जैसा नीम है वैसे, तो करेला के सेवन से वीर्य नष्ट होता है। मैं आगे बताऊंगा, पहले पूरा वीडियो देखिए, आधा वीडियो खतरनाक हो सकता है। ठीक है। जामुन के सेवन से, ठीक है, जामुन के सेवन से भी वीर्य नष्ट होता है क्योंकि इसमें भी पृथ्वी और आकाश तत्व का अधिकता और ये बहुत रुक्ष होता है। रुक्ष यानी सुखाने की क्षमता है। कसैला जो स्वाद होता है ना, जो जामुन हो गया, ठीक है, या फिर जो अन्य कसैला स्वाद है, उनमें रुक्षता होती है। किसी भी चीज़ को सुखा दे, जैसे घाव के मवाज को सुखा देते हैं ज़्यादा खाने से। ठीक है। इसको जब घाव नहीं सूखता तो ये सब कसैले चीज़ खिलाया जाता है ताकि मवाज सूख जाए। ठीक है। तो ये उसी तरह की क्षमता रखते हैं, सुखाने की क्षमता। तो वीर्य को भी सुखा देते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो। ठीक है। तो ये जामुन हो गया, फिर से मिर्चा हो गया। मिर्चा में भी वही है, इसमें भी सुखाने की क्षमता है, जलाने के, पूरा जला देता है शरीर को। ठीक है। नमक खाने से वीर्य अशुद्ध हो जाता है। ठीक है। वीर्य के शुक्राणु मर जाते हैं और वीर्य अशुद्ध हो जाता है, निर्बल हो जाता है। ठीक है। तो नमक भी अधिक मात्रा में, अति ना लिया जाए। ठीक है। जितना खाने में डालते हैं उतना ही ले, ऊपर से नमक लेकर ना खाएं। ठीक है। गरम मसाला, ठीक है, बासी भोजन, गरम मसाला से भी जो है कि वीर्य नष्ट होता है, बासी भोजन से भी वीर्य नष्ट होता है और शरीर में रोग आते हैं। ठीक है। शराब के सेवन से भी वीर्य नष्ट होता है और फिर रोग होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये गर्मी पर शरीर, जो शराब का तासीर होता है, ये गर्म होता है, तो ये शरीर में गर्मी को बढ़ा करके शरीर को जलाने लगता है। ठीक है। और शरीर जब जलेगा तो नष्ट होगा ये। ठीक है। ज़्यादा खटाई के सेवन से भी वीर्य नष्ट होता है। वीर्य उसका बहुत पतलापन हो जाता है वीर्य में और वीर्य फिर बाहर आने लगता है, क्षय होने लगता है वीर्य का। ठीक है। ज़्यादा उपवास से भी वीर्य नष्ट होता है। ठीक है। सम मात्रा में उपवास शरीर के लिए लाभदायक है। ज़्यादा मात्रा में उपवास किया जाए, ज़्यादा समय तक उपवास किया जाए तो शरीर नष्ट हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा व्यवहार की। तो क्रोध से भी वीर्य नष्ट होता है, मैथुन से वीर्य नष्ट होता है, या हस्त मैथुन से वीर्य नष्ट होता है। ठीक है। हस्त मैथुन से भी वीर्य नष्ट होता है और मैथुन से भी वीर्य नष्ट होता है। ठीक है। चिंता से, चिंता करने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और वीर्य का क्षय होने लगता है। ठीक है। भय से भी शरीर में वायु दोष का प्रकोप होता है, वात दोष का प्रकोप होता है और वीर्य नष्ट होने लगता है, शरीर नष्ट होने लगता है। फिर दुख से भी वीर्य, शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और वीर्य नष्ट होता है, शरीर नष्ट होता है। ठीक है। झगड़ा करने से, झगड़ा करने से क्रोध तो आएगा ही, और क्रोध आएगा तो शरीर जलेगा, उसमें वीर्य जलता है, नष्ट होता है। ठीक है। किसी से द्वेष करते हैं तो ये भी जलना होगा। जलन, द्वेष मतलब जलन। ठीक है। तो अगर आप किसी से जलन करते हैं तो आपका शरीर स्वयं जलता है, ना कि उसको कोई फर्क पड़ता है। ठीक है। तो आपका शरीर जलेगा, आपका वीर्य जलेगा, आपका वीर्य नष्ट होगा, वीर्य दूषित होगा। ठीक है। रात्रि में जागने से, ठीक है, रात्रि में जागने से भी शरीर का वीर्य नष्ट होता है क्योंकि रात्रि में जागने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और वात दोष वायु और आकाश तत्व, तो शरीर में वायु और आकाश तत्व की अधिकता हो जाती है जिसके कारण शरीर नष्ट होने लगता है। तेज बोलने से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और शरीर नष्ट होता है, वीर्य नष्ट होता है। ठीक है। और अधिक परिश्रम से, अति परिश्रम यानी ज़्यादा परिश्रम, बल से ज़्यादा परिश्रम करने से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है और शरीर नष्ट होता है। ठीक है। तो ये है कुछ नियम, खान पान और औषधि। ठीक है। तो इसके वजह से शरीर में वीर्य की कमी होती है, जो मैंने बताया। अब बात करें कि क्या नीम नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने बोला था कि वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है। तो अब क्या ये प्रश्न उठता था कि क्या नीम नहीं खाना चाहिए, क्या करेला नहीं खाना चाहिए, जामुन नहीं खाना चाहिए? जी ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 6 रस बताया गया आयुर्वेद में, इस पर मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा, जैसे कड़वा, कसैला, तीखा, मीठा, नमकीन और खट्टा। ठीक है। 6 रस बताया गया है आयुर्वेद में। इन 6 रसों का सम मात्रा में सेवन करना है। ठीक है।
फिर इसमें और बारीकी से जाएँ तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मात्रा होते हैं। जैसे कोई कफ वाला है तो उसको कड़वा और कसैला स्वाद ज़्यादा खाना है, ठीक है। कोई पित्त वाला है तो उसको मधुर स्वाद ज़्यादा खाना है, ठीक है, और कसैला स्वाद ज़्यादा खाना है, कड़वा भी ज़्यादा खा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मात्रा बताई गई, लेकिन एक सम मात्रा की अगर बात करें तो लगभग सभी लोग ये सभी स्वाद जरूर खाना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए शरीर में कड़वाहट कम हुआ तो भी रोग आ जाएंगे, अगर मीठापन कम हुआ तो भी रोग आ जाएंगे, अगर शरीर में खट्टापन कम हुआ तो भी रोग उत्पन्न हो जाएंगे, अगर शरीर में तीखापन कम हुआ तो भी रोग उत्पन्न होंगे। तो ये सभी रस चाहिए जो मैंने आपको बताया, कड़वा, कसैला, तीखा, खट्टा, नमकीन और मीठा, ठीक है। ये जो 6 रस है, ये 6 रस शरीर को चाहिए होता है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में अगर नीम लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में करेला खाते हैं, अच्छा समझ के रोज़ आप करेला का जूस पी रहे हैं, करेला का सब्जी खा रहे हैं, नीम के पत्ते चबा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं, जामुन का रस पी रहे हैं, तो इससे शरीर नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का गलती ना करें, आप सम मात्रा में खाएं, सम ही उत्तम है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।